प्यारे साथियों नमस्कार। जो भी विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए हिंदी भाषा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हिंदी भाषा के प्रोनाउन से संबंधित यानी कि सर्वनाम से संबंधित 50 MCQ कवर किए गए हैं और ये जो MCQ है वो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। किस किस एग्जाम में आए हुए इसका वर्णन भी साथ साथ किया जाएगा और जो दूसरे ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो बताया जाएगा और जो दूसरे ऑप्शन है वो सही क्यों नहीं है उस बारे में भी उनकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कोई सर्वनाम है। देखिए कोई जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी भी निश्चित चीज का पता ना चले तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए संबंधवाचक होता है जो कि दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक, किसी निश्चित चीज के बारे में अगर कोई पता चले तो उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है हमारा शब्द क्या है? कोई। तो कोई है तो हमें इससे किसी भी निश्चित चीज का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते दोस्तों हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए निजवाचक सर्वनाम हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, ऑप्शन बी है आप कृपया यहाँ बैठिए, ऑप्शन सी है आप किसी और को भेजिए नहीं मैं आप आ जाऊंगा, और चौथा ऑप्शन है मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। देखिए यह जो क्वेश्चन है वो डेप्यूटी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो हमें ये जो चार ऑप्शन है उनमें से छांटना है जिनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप कृपया यहाँ बैठिए। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम की होती है जिसमें बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, आप कृपया यहाँ बैठिए, आप किसी को भेजिए नहीं मैं आप आ जाऊंगा, और मैं अपने देश के लिए। तो देखिए इन तीनों में जो है वो तो है निजवाचक सर्वनाम इन तीनों सेंटेंस में, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है उसमें आप कृपया यहाँ बैठिए, यहाँ अपने लिए कुछ भी नहीं कहा गया, इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। और जो ए, सी और डी ऑप्शन है उनमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला चलते हैं हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए जो किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका जो राइट आंसर है वो है संबंधवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक में बोलने वाले के लिए प्रयोग, बोलना सुनना और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक में किसी निश्चित चीज के बारे में प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक जो है उसमें दो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंध व्यक्त किया जाता है, तो जो है इसलिए इसका सही आंसर है संबंधवाचक। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संबंधवाचक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निश्चयवाचक यानी किसी जिससे निश्चित चीज का बोध हो रहा हो हमें, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक। और ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 12th लेवल के एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिए वो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है जो, दूसरा ऑप्शन है यह, तीसरा है कौन और चौथा है कुछ। तो देखिए जो संबंधवाचक का है यह निश्चयवाचक का है, कौन ये प्रश्नवाचक का है, और कुछ यह जो है वो अनिश्चयवाचक का है। तो हमें क्या करना है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 संबंधवाचक। ये छह तरह के सर्वनाम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उसने कुछ नहीं खाया। इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपको पहले ही बताया, कुछ अनिश्चयवाचक का बोध होता है इससे, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक में अपने लिए शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं, और संबंधवाचक में जो संबंध स्थापित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखिए, सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोध होता है। तो देखिए, मैं, ऑप्शन में जो है वो है खुद के लिए, तो इसमें तो अन्य पुरुष है नहीं, हम, इसमें भी अन्य पुरुष नहीं है। ऑप्शन सी वे और ऑप्शन डी आप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में अन्य पुरुष सर्वनाम वाचक है। ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही बी ऑप्शन सही है। अगले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। देखिए, मध्यम पुरुष आपको अभी बताया था, जिसमें सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। तो देखिए, उन्हें सम्मानित किया गया, ये तो थर्ड पर्सन के लिए हो गए, तो अन्य पुरुष के लिए हो गया। वह अपने आप पहुंच गया, वह आ गया, तो ये हो गया क्या बोलते, अन्य पुरुष के लिए ये भी है। आप आगे आ जाएं, और अगला है मैं आप चला जाऊंगा। तो देखिए, मैं, ये तो बोलने वाला खुद अपने लिए कर रहा है, तो उत्तम पुरुष है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप आगे आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। 4 में से 3 जो हैं उनमें निजवाचक का प्रयोग किया गया है, और एक ऐसा सेंटेंस होगा इनमें जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें वो जानना है। सबसे पहले, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें स्वयं अपने लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो। तो देखिए, हम अपने आप को भूल गए, इसमें तो खुद के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसमें तो निजवाचक है। अगला है, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। देखिए, इसमें जो है वो खुद के लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आप भला तो जग भला, इसमें खुद अपने लिए कहा गया है कि अगर हम ही ठीक होंगे तो जग भी ठीक ही होगा, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। अगला है, वह अपने को सुधार रहा है, अपने को सुधार रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी निजवाचक का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जो आंसर है वो है, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। इस सेंटेंस में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो JLO एग्जाम, मतलब जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में आ चुका है। और सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प, यानी कि देखो, निश्चयवाचक की जो पहचान होती है उसमें यह और वह, ये शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है, प्रश्नवाचक में कौन और क्या आता है, और संबंधवाचक में जो है वो आप और स्वयं नहीं आते हैं। आप और स्वयं किस में आते हैं? वो आते हैं निजवाचक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ये मतलब गलत बात है, असंगत विकल्प है ये। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं सर्वनाम है। देखिए, ये जो है वो CET एग्जाम 2022 में आ चुका है, 12th लेवल का एग्जाम जो हुआ था उसमें आया है। किन्हीं शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक
सर्वनाम में यूज किए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? ये जो क्वेश्चन है वो सीईटी 2022 में आ चुका है। देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष जिसमें सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, हम नहीं आएंगे, इसमें स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। आप बीमार हो गए थे, ऑप्शन सी है मैं अपने आप चली जाऊंगी, इसमें स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। वह चली गई, इसमें किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप बीमार हो गए थे। इसमें निज मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप बीमार हो गए थे, इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है? देखिए, जिसका, हम, कौन और क्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हम। जिसका है वो संबंधवाचक में आता है, कौन है वो प्रश्नवाचक में आता है, कोई अनिश्चयवाचक में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो है हम। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। सीईटी 2022 में आ चुका है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन। और मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा मतलब स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो निजवाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, सीईटी 2022 में आ चुका है। ये क्वेश्चन तो अभी कराई दिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। ये क्वेश्चन छोड़िए, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? सीईटी 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस शब्द में नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, मतलब जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है? उसमें कुछ, क्या, कि, नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा नहीं। कौन जा रहा है, ये भी तो प्रश्नवाचक का है। वह कुछ खा रहा है, और ऑप्शन डी है यह मेरी पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पुलिस एसआई 2021 में आ चुका है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? जिसमें जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। देखिए, हम स्कूल जा रहे हैं, इसमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसमें धैर्य की कमी है, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ बैठिए, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और सामान कौन लाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक है इसमें। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? पुलिस एसआई 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्यम पुरुष का प्रयोग जिसमें हुआ है, आप भला तो जग भला, इसमें तो स्वयं के लिए कहा गया है। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, इसमें भी स्वयं के लिए कहा गया है। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा, इसमें किसी दूसरे के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये भी अलग है। तो इस सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। पुलिस एसआई 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपना, अपना से बना है अपनापन। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? पहले यह क्वेश्चन करा दिया है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है। ऑप्शन सी, वे लोग कहाँ जा रहे थे, और वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, क्योंकि इसमें जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे लोग कहाँ जा रहे थे, यह प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन भी पहले करा दिया है, तो हम अपने आप को भूल गए, इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है यह पुस्तक किसने मंगवाई? रेखांकित पद। देखिए जो ये लाइन है, यह पुस्तक किसने मंगवाई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए किसने मंगवाई और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां सर्वनाम होगा। देखिए जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है तो वहां हमेशा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है निजवाचक। तो देखिए ऑप्शन ए निजवाचक इसमें सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। देखिए संबंधवाचक की पहचान क्या होती है? जिसमें जो, जिसका, जिसकी ऐसे शब्द आते हैं वो क्या है? संबंधवाचक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। कोई जो है वो अनिश्चयवाचक में आता है, कौन प्रश्नवाचक में आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जो, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 31। वह सर्वनाम है, वह जो है वो देखिए होता तो ये पुरुषवाचक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यह पुरुषवाचक तो है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा अन्य पुरुष। क्योंकि देखिए उत्तम पुरुष में बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष में दूसरों के लिए करता है, और अन्य पुरुष में ये तीसरों के लिए करता है, मतलब थर्ड पर्सन के लिए करता है। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? वह। अन्य पुरुष का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। वे सर्वनाम है। देखिए वे है तो ये पुरुषवाचक, लेकिन पुरुषवाचक में भी कौन सा है? तो यह जो है वो है अन्य पुरुष पुरुषवाचक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए मेरा खिलौना टूटा है, इस वाक्य में निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? तो देखिए किसके बारे में बात की है? मेरे खिलौने के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब अपने लिए, जब बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या स्थान के, वस्तु के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए यह, वह, उस और तुम। तो इनमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है उसका सही आंसर है वो है उस। उस जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यह जो है वो पुरुषवाचक हो सकती है, वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकती है, तुम भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकती है, लेकिन उस, यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न सूचक शब्द हो, तो देखिए कब, किन्हें, उसको और कहाँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो देखिए 3 जो एग्जाम्पल होंगे वो तो होंगे प्रश्नवाचक के, और चौथा जो होगा प्रश्नवाचक का नहीं होगा। तो इसलिए हमें वही छांटना है जो प्रश्नवाचक का नहीं है। तो कब तो प्रश्नवाचक का है, किन्हें भी प्रश्नवाचक का है,
कहाँ भी प्रश्नवाचक का, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसको। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए निजवाचक सर्वनाम जहाँ स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग हो वो निजवाचक है, और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण निजवाचक का नहीं है। देखिए मेरा स्वयं के लिए हो रहा है, अपने आप इसमें भी स्वयं के लिए हो रहा है, स्वयं इसमें भी अपने आप के लिए हो रहा है, और अपनी इसमें भी अपने आप के लिए हो रहा है। देखिए मेरा इसमें अपने आप के लिए नहीं हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण ये नहीं है। जो ऑप्शन ए है वो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। देखिए मध्यम पुरुष जो होते हैं वो होते हैं तू, तुझे, तेरा, आप, आपको, तो इसलिए इसका बहुवचन जो होगा वो होगा तुम्हें। ये एक वचन है, तुझे, तुझ में ये भी एक वचन है, तेरे ये भी एक वचन है, लेकिन तुम्हें ये जो है ये बहुवचन का उदाहरण। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए तेरा, आपने, उसके और उन्हें, जो संबंध कारक का प्रयोग हुआ वो है तेरे। सर्वनाम का ये क्या है? संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए उसका भाई खेलता है, तो संबंधवाचक नहीं, पुरुषवाचक नहीं, पुरुषवाचक, हाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पुरुषवाचक। ऑप्शन बी हमें मिल गया, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए कोई, पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि कोई, किन्हीं, ऐसे शब्द आ जाएं कुछ, तो इनमें क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 है उसकी माताजी बीमार हैं, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए उसकी माताजी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वह मेरा घर कब बनाएगा, गहरे काले शब्द में सर्वनाम। वह मेरा, ये गहरा जो है वो है ये वह, तो इस क्वेश्चन में जो है वो कौन सा सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम वह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वह उसे खाना खिलाएगा, रेखांकित पद में सर्वनाम है। देखिए उसे, उसे जो होता है वो अन्य पुरुष का होता है, और अन्य पुरुष तो देखो अब इसमें ए ऑप्शन में भी अन्य पुरुष है और सी ऑप्शन में भी अन्य पुरुष है, तो जो बी ऑप्शन है निश्चयवाचक ये तो खत्म हो गया, और निश्चयवाचक ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में से हमें एक छाड़ना है। देखिए उसे जो है वो कर्म कारक है, ये भी सही है, लेकिन उसे जो है वो एक वचन है या बहुवचन है? तो जो उसे जो शब्द होता है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। कोई, कोई से क्या होता है? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम। देखिए वह किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस संबंध में तो दो पृथक पृथक बातों को संबंध स्थापित किया जाता है। निश्चयवाचक में निश्चित कहता है, अनिश्चित में, अनिश्चय में अनिश्चितता के बारे में बताया जाता है, अन्य पुरुष वह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। देखिए ये चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो हमेशा ही एक वचन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो देखिए कौन सा होगा? मेरे, आप, जो या तेरे। देखिए आप, जो और तेरे, इन तीनों का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जा सकता है, लेकिन जो आप है उसका प्रयोग कभी भी, वो जो ऑप्शन ए है मेरे, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए मेरे, इसका कभी भी प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता, मतलब एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता। देखिए कोई ऐसा सर्वनाम, इन चारों शब्दों में से ऐसा कोई शब्द जिसका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होगा, मतलब एक वचन में नहीं होगा, तो ऐसा शब्द जो है वो है आप। मैं एक वचन हो सकता है, जो एक वचन हो सकता है, जिसने भी एक वचन हो सकता है, लेकिन आप जो है उसका कभी भी प्रयोग बहुवचन के लिए नहीं होगा। देखिए जब आप जो है, चाहे वो एक के लिए प्रयोग किया जाए, चाहे बहुत सारों के लिए प्रयोग किया जाए, मतलब बहुवचन के लिए किया जाए, लेकिन जब हम आप क्या है आदर सूचक शब्द है, मतलब हम जब भी बोलेंगे ये आदर सूचक ही बोला जाएगा। तो आप इसलिए क्या होता है, ये बहुवचन माना गया है, इसका प्रयोग कभी भी एक वचन के रूप में नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। देखिए मेरा एक वचन में होता है, तुम्हारा भी एक वचन में होता है, तेरे एक वचन में होता है, जो शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए मुझे अपने गांव जाना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, पुरुषवाचक। देखिए क्यों है इस क्वेश्चन का सही आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन, देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए उसका भाई नौकरी करता है, उसका भाई मतलब किसका भाई, कोई डेफिनेट तो है नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में इसे बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित एग्जाम की, तो वो उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।